देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार और 20 जिलेटिन की छड़ें मिलने से सनसनी फैल गई। आज तक पर नंबर प्लेट और जिलेटिन की छड़ों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। नंबर प्लेट में उस गाड़ी का नंबर है जो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात है, यानी सुरक्षा को चकमा देने के लिए जानबूझकर फर्जी नंबर लगाकर गाड़ी वहां पर खड़ी की गई थी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी दिखी तो पुलिस हरकत में आई और पूरा इलाका घेर लिया और स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी तो जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई। संदिग्ध कार की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड, पुलिस और बम निरोधक दस्ते के अलावा एटीएस की टीम भी पहुंच गई। जांच के दौरान जिलेटिन की 20 छड़ों के साथ एक चिट्ठी भी मिली है। विस्फोटक मिलते ही जांच टीम एक्शन में आ गई। पास की दुकानों से जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ये तस्वीर सामने आई, जिसमें संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के साथ एक सफेद रंग की इनोवा कार भी नजर आ रही है। एंटीलिया के बाहर दोनों गाड़ियां एक साथ रुकती हैं और थोड़ी देर बाद इनोवा वहां से निकल जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंपी है। क्राइम ब्रांच ने हर एंगल से केस की जांच शुरू कर दी है। मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मुंबई शहर में भी पुलिस कर्मियों को पहले से ज्यादा चौकस कर दिया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। बालूघाट में राजनाथ सिंह का रोड शो और जनसभा है। कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर नड्डा ने सोनार बांग्ला कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके तहत बीजेपी 2 करोड़ से ज्यादा सुझाव लेगी। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 100 पेटियां भेजेंगे। 50 पेटियां प्रमुख जगहों पर रखी जाएंगी। पुडुचेरी में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। पिछले दिनों कांग्रेस के 5 और डीएमके के 1 विधायक ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई थी। पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया था। कांग्रेस की विदाई के बाद विपक्ष ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था। इस वजह से उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की ऐतिहासिक जीत हुई है। एनएसयूआई ने यहां उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत 6 संकाय प्रतिनिधि पदों पर कब्जा किया है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए एसपी उम्मीदवार ने बाजी मारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद कानून का विधेयक पारित होने के बाद अब हरियाणा सरकार भी आने वाले बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधेयक ला रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक जो एक एक्सपर्ट कमेटी कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई थी, उसने तमाम सुझावों और अन्य राज्यों के लव जिहाद कानून का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार के लव जिहाद कानून का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब हरियाणा सरकार की पूरी तैयारी है कि 5 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस कानून के विधेयक को पारित करवा लिया जाए। यूपी में विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के खिलाफ महिलाओं को प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। प्रशिक्षण पाने वाली मातृशक्ति अन्य महिलाओं के पास गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाएंगी और उन्हें लव जिहाद से निपटने के लिए प्रशिक्षण देंगी। ये फैसला विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय चिंतन बैठक में लिया गया है। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने इस योजना के बारे में घोषणा की है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अगले 6 महीने में सभी सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील किया जाएगा। फिलहाल पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर आधारित गाड़ियां चलती हैं, जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बदला जाएगा। दिल्ली भारत की ही नहीं, विश्व का पहला राज्य है जहां सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का आदेश दिया गया। 6 महीने में सारी पुरानी गाड़ियां बदल दी जाएंगी। बिहार में बढ़ते सड़क दुर्घटना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सड़क दुर्घटना में दोषी ड्राइवर का लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा ऑटो और बस में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए अब सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। बिहार में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
जीएसटी की खामियों को दूर करने के लिए कारोबारियों ने आज भारत बंद बुलाया है। भारत बंद का आह्वान करने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि बंद में करीब 8 करोड़ कारोबारी शामिल होंगे। इसके साथ ही देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर, लघु उद्योग और महिला कारोबारियों के भी बंद में शामिल होने का दावा किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी भारत लाया जा सकता है। लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि नीरव मोदी के पास स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प अभी बचा हुआ है। नीरव मोदी से जुड़े फैसले की कॉपी यूके के होम ऑफिस में भेजी जाएगी। इसके बाद होम ऑफिस के पास 28 दिन का समय होगा, जिस पर वहां के सचिव हस्ताक्षर करेंगे। इस बीच नीरव मोदी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। OTT प्लेटफॉर्म और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में अपने नोडल ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। साथ ही किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। इसके साथ ये भी बताना होगा कि हर महीने आई शिकायतों पर कितना एक्शन लिया गया और ये जानकारी भी देनी होगी कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है। अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने भी तांडव वेब सीरीज के कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अब भी कृषि कानून लागू न किया जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के फीडबैक का इंतजार कर रही है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि वो किसानों से किसी भी वक्त बातचीत करने को तैयार हैं। जब भी किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव आएगा तो उनसे चर्चा की जाएगी। बिहार में पटना जिले के रामनगर दियारा गांव के सभी किसान अभी तक पीएम मोदी की किसान निधि सम्मान योजना से अब तक महरूम हैं। हैरानी यह है कि दशकों से गांव के किसान अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें भूमिहीन बताया गया है। इसी वजह से किसान निधि सम्मान योजना की एक भी किस्त इनके बैंक खातों में अब तक नहीं पहुंच पाई है। रामनगर दियारा गांव की आबादी करीब 8000 है। गांव के अधिकांश लोग गंगा किनारे की जमीन पर सालों से खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। लेकिन साल 2014 में राज्य सरकार ने इस इलाके की जमीन को बिना सर्वे की जमीन घोषित कर दिया, जिसके बाद जमीन की रसीद कटनी भी बंद हो गई थी। तभी से किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया। गांव के लोगों की अपील है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या पर सरकार गौर करे और सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें भी मिले। विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 2 दिन में मैच खत्म हो गया। भारत ने इंग्लैंड को पिंक बॉल टेस्ट में 10 विकेट से करारी शिकस्त दी है। टीम इंडिया ने इस तरह से 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में टीम इंडिया टॉप पर पहुंच गई है। वहीं इंग्लैंड इस हार से फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 81 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। पहली पारी में बढ़त के आधार पर टीम इंडिया को 49 रनों का टारगेट मिला, जिसे टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 8वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने नाबाद 26 और गिल ने नाबाद 15 रन बनाए। टीम इंडिया की इस जीत के हीरो अक्षर पटेल रहे। अक्षर ने मैच में कुल 11 विकेट लिए। पहली पारी में अक्षर को जहां 6 विकेट मिले तो वहीं दूसरी पारी में वो 5 विकेट लेने में कामयाब रहे। अक्षर को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अक्षर पटेल एक डे नाइट टेस्ट की दोनों पारी में सबसे ज्यादा 11 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पैट कमिंस और वेस्टइंडीज के देवेंद्र बिशु 10-10 विकेट ले चुके हैं। अक्षर लगातार 3 पारियों में 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज बन गए हैं।
अक्षर के अलावा आर अश्विन ने अपनी फिरकी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब नचाया। अश्विन ने मैच में 7 विकेट लिए। पहली पारी में अश्विन ने जहां 3 विकेट झटके तो वहीं दूसरी पारी में 4 विकेट लेने में कामयाब रहे। अश्विन ने इस मैच में कई कीर्तिमान बनाए। 77वें टेस्ट में करियर के 400 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए। अश्विन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे गेंदबाज बन गए। मुरलीधरन ने 72वें टेस्ट में 400 विकेट पूरे किए थे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 400 विकेट तक पहुंचने का भारतीय रिकॉर्ड पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले के नाम था। कुंबले ने 85वें टेस्ट में 400 विकेट पूरे किए थे। 144 साल के इतिहास में 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ। भारत का ये दूसरा टेस्ट है जो 2 दिन में खत्म हुआ है। इससे पहले भारत ने 2018 में अफगानिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में 2 दिन में हराया था। वहीं इंग्लैंड के 12 टेस्ट 2 दिन में खत्म हुए हैं। विराट कोहली ये मैच जीतने के साथ ही घर में सबसे सफल भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने अब तक घर में 22 टेस्ट जीते, जबकि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 21 टेस्ट जीते थे। कोहली ने घर में टेस्ट जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान स्टीव वॉ की बराबरी कर ली है। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। पिकेट पर ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायल हालत में सिपाही संदीप को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के गाजीपुर के रामपुर गांव में 22 फरवरी को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम विवाह से नाराज परिवार वालों ने बेटी और उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि 2 साल पहले उसकी बेटी ने कोर्ट मैरिज की थी। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने युवक की हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने पहले लड़की की हत्या की और फिर सिपाही के पद पर तैनात उनके पति की हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने महिलाओं को जाल में फंसाकर ठगने वाले ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बाबा आरोपी महिलाओं को समस्याओं से निजात दिलाने का दावा करता था और इस बहाने जेवर मंगवाकर उन्हें ठगी का शिकार बनाता था। कई महिलाओं ने इस ढोंगी बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 3 तलाक का मामला सामने आया है। घटना गोगांवा क्षेत्र के अदलपुरा गांव की है। तलाक के बाद पीड़ित महिला ने आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी और शादी के बाद से पति उसके साथ मारपीट करता था। तंग आकर जब उसने अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी दी तो पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। गुरुग्राम के एक बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। गुरुग्राम के सोना इलाके में सुरंग के सहारे चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए, लेकिन लॉकर तोड़ नहीं पाए। पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हरियाणा के पानीपत में 12वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। सागर नाम के छात्र को कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके बाद जख्मी हालत में छात्र को पानीपत के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। सागर की बेरहमी से हुई इस हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पंजाब के फरीदकोट में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान फरीदकोट निवासी राजेंद्र सिंह, भीमा, प्रदीप सिंह और आकाश के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 315 बोर की पिस्टल, कई कारतूस और एक बाइक बरामद की है। इन पर हत्या के पहले गुरलाल पहलवान की रैकी करने का आरोप है। बिहार के नवादा में एक पागल हाथी के कहर की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। नारदीगंज इलाके के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में पागल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और 2 लोगों की जान ले ली। पागल हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया है। अमृतसर एसटीएफ ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 320 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने मजीठा रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के खिलाफ पहले भी पंजाब के अलग अलग थाने में मामले दर्ज हैं।
बिहार के मुंगेर में पुलिस ने अवैध हथियारों की खेप के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी इससे पहले भी पटना और दिल्ली में हथियारों की सप्लाई कर चुके थे और इस बार भी जिले के बाहर हथियार सप्लाई करने की फिराक में थे। यूपी के मेरठ में एक युवती ने बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि परीक्षा को लेकर लड़की पिछले कुछ दिनों से तनाव में थी और इसी के चलते उसने खुदकुशी की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।